वो लाइव आ गया, इसमें स्टार्टिंग लिख के आ गया। हाँ, फिनिश वालों अब तो जैसे वो करके अब तो इसमें फिनिशिंग आ गया लिख के। और इसमें तीन निशान बन के आ रहा है, बीच में कैमरा का बना है। नीचे मैसेज अच्छा जी, दिख गए आप? ठीक है सर, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, लेकिन सर आपको हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा समझ गया अपन फिर देख अपन ठीक है सर। तो जैसे अब हम ऐसे ही अपना ऑन करके रख दें तो मतलब ये चालू तो है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार। चलो ऐसे बना दे। चलो ठीक हो अपन जो सीख तो गए जो जी हसे तुम जाए ऐसे रखो थोड़ो जागो एक वो आपने स्टैंड हुआ है छोड़ू ना तो बटन ऐसे सामने ले आओ, गाड़ी उठाओ। देखा कह रहा है प्रोग्राम शुरू करो यार। हाँ सर कर रहा है, वैसे थोड़ा इसको सामने कर लें कैमरे। मत बता दीजिए कैमरा सही है वहाँ पे आ रहा है ऐसा क्या फिर बाहर साइड आ रहा है तो जाना सही देखा जाए। हाँ हाँ, सही आ रहा हूँ। अब ठीक सारी चीज कॉल चलने देंगे, ये काट दें। अभी नहीं आ रहा है कि कमले से भी भैया सभी जनन को हमारी तरफ से राम राम पहुँचे। आज बड़े खुशी की बात है कि हम जो जुड़ने जा रहे हैं फिल्म उद्योग पेज से, तो हमारे जो सिंघालवा साहब हैं पहुँच वाले, उनसे हमारी एक बार ऐसा मिला बात हुई। तो वो रामलीला मंच के और नाटक के और फिल्म में भी काम कर चुके हैं, काफ़ी योग्य हैं, एक्टर हैं। तो उन्होंने हमको सलाह दी है कि आप भी थोड़ा इससे जुड़ें, और उन्हीं की बात से उन्होंने फ़ोन किया। तो आज हमें सौभाग्य है, तो अगर मास्टर साहब भी देख रहे हों तो हमारी उनसे राम राम पहुँचे। और जितने भी हमारे पंचो भैया हैं जो कार्य जुड़े हैं और जो सब लोग देख रहे हैं, सबको पंचो राम राम। भादों को महीना है, सावन निकल गओ, बरसात को मौसम चल रहा भैया रो, हरियाली भी चारों ओर छाई है, तो बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही भैया। और जो बुंदेलखंड है भैया, जो सबसे न्यारो प्रदेश है, यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े महान लोग कलाकार हो चुके हैं और अभी हैं और होंगे भैया। अरे हम तो एक छोटे से कलाकार भी नहीं कह सकते, बस आप लोगों की सेवा में थोड़ा जो कुछ इसी को है तो आपके समक्ष पेश करेंगे। और हमारा नाम विमल प्रताप सिंह परिहार भैया, ग्राम हमा भिलौर है और जिला हमा जालौन है, और नदीगांव हमारी ब्लॉक लगत भैया, थानों भी नदीगांव है, और कोंच हमारी तहसील है, और झांसी मंडल उत्तर प्रदेश में सब आउट भैया। आज जो हम बैठे हैं ये हम अपने हनुमान जी के मंदिर पर बैठे हैं। हम लोग सबको इनको बजरंग बब्बा के नाम से बुलावत हैं, और हनुमान टेक जी ये को हम सब जने बोला। और बरसात के कारण भैया रो जो हमारी पूरी मंडली है तो वो तो नहीं आ पाई, लेकिन हाँ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, वो भी आ गए हैं। तो
बब्बा जी के आशीर्वाद से और थोड़े आपके सामने पेश करने जा रहे हैं परंपरा के हिसाब से। तो हम पहले देवी जो है मैया को मनाते हैं, तो वो आपके सामने थोड़ा पेश करेंगे मैया का भजन। उसके आगे फिर कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलेंगे। तुम निकालो बेटा। मैंने कीजिए और पूछ लेते अब कौन से चैनल पे आ रही है, का पे लाइव दिखा रहा है, तो हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते तो तुम्हें सब दिखाई दे जाती है हमें मोबाइल में। अब जैसे हमें नहीं आई क्या पे आ रही है लाइव। ये आप लोगों को समय थोड़ा ऊपर करो श्रेष्ठ हो उनके लिए हमें क्षमा प्राप्त। तो सबसे पहले चंद लाइनों में हम अपने गजानन को मनाएंगे। तो शुरू जिस काम को कीजे श्री गणराज से कीजे, और तू आज इस नाम की लीजे श्री गणराज से लीजे। तो आद में गणेश अंत में गणेश, और हैं वो गणेश जिनको रचाते महेश। और आज सब मिल कर के यहाँ करें कीर्तन का श्री गणेश। तो आओ गजानन प्यारे, अरे आओ गजानन प्यारे, एक जाके गुलारे। आओ गजानन प्यारे, एक जाके गुलारे। लेकिन जहाँ भी हम सब लोग रहते हैं साथ में ही पूरा कार्यक्रम चलता है। अरे
भैया रो ललुअन के हम भोग लगाए आपके सामने गणपति बप्पा की वंदना सुनाई, उनको मना रहे और नौरिया सुना रहे हैं। माँ साहब जी को आशीर्वाद चाहते हैं, जुड़े हैं, बड़ी खुशी की बात है। और चलते कार्यक्रम में चंद शब्द मैया के लिए। बरसात भी हो गई भैया और सूरज नारायण भी निकले आए, तो मौसम जो देखने को है बड़ा सुहाना लग रहा हो। भैया थोड़ा ने ऐसा दिखा दो सबको के तो मंदिर पे बैठे थोड़ा ऐसा वहाँ ऐसे जाके कैमरा थोड़ा सही है। जो पूरा ऐसा घुमा दे दर्शन दिखा दी, दर्शन दिखाना सियान खोल देना। बस ठीक है ना। बड़ा रमणीक स्थान है भैया। यहाँ आने के बाद मन को शांति और आनंद से भर जाता है। हम लोग कभी भी जब मन दुखी होता है तो अपने बब्बा जी के स्थान पर आके हनुमान टेकरी पर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और यहाँ आके आप लोग भी कभी मौका लगे भैया, सबको बुला है तो आप भी यहाँ को नज़ारा देख के
अलग ही खुश हो जाए। और हमारे सिंघार मास्टर साहब जी को बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। तब चंद शब्द मैया के लिए। देखो हमारी मैया ने कितने कष्ट परे भक्तन पे, तो हरदम सहाय रही मैया। मैया तो शारद सुध बुध दीजिए और गणपत दीजिए ज्ञान, और बजरंग बली बल दीजिए सोतान सैनी किरण में कूदे कहीं जगदम्बा, किरण में कूदे कहीं जगदम्बा, होके सिंघा पे असवार, होके सिंघा पे असवार।
विधा सुना रहे हैं मैया के गीत के माध्यम से, और अपने श्रृंगार मास्टर को कोटि कोटि नमन, जो बड़े मन लगाकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आखिरी बात है, क्या वो है माँ साहब रक्षा करें जगत की मैया, रक्षा करें जगत की मैया, और दुर्गा तुम हो धर्म बचैया, रक्षा करें जगत की मैया, हो धर्म बचैया, रक्षा करें जगत की मैया, दुर्गा तुम हो धर्म बचैया, और फंस गई बीच भंवर में मैया, लाई महाराज भंवरे में नैया फंसी, कई प्रकार से नैया हमारे फंस जात, सब पार हुआ है। भैया को आशीर्वाद है, तो ढाल की ढोलक है साथ में, और पूरी मंडली को सहयोग है, और मंदिर में बैठे हैं बाबा जी भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। फंस गई बीच भंवर में मैया, ले लो कलयुग में अवतार, ले लो कलयुग में भैया परंपरा के नियम के अनुसार देवा को भी मना लाए, मैया को भी मना लाए, और अब कार्यक्रम आगे की ओर भी ले चल हैं। जो हमारे परंपराएं गीत हैं, हमारे जो बुंदेलखंड के और जो क्षेत्रीय, हर क्षेत्र का अलग अलग गायन है, अलग अलग गीत हैं। गीत वही हैं, बस सब जो है गाने का तरीका बदल गया है। तो जब गाने का तरीका बदलेगा तो थोड़ा बजाने का भी तरीका बदलेगा। जो हमारा गांव है भिलौर, तो वहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सिद्ध बाबा की बहुत अति कृपा है। अच्छा, कृपा के चलते उनका काम है कि बच्चों को कहीं सूखा रोग हो जाता है तो कैसा भी सूखा रोग हो, यहाँ आने से ही ठीक हो जाता है बच्चा पूर्ण रूप से। और भैया कुछ नहीं लगता, ना कोई चढ़ावा होता है, ना कुछ नहीं ऐसा है, ना कोई पैसा लेता है। और ये खेरा जो है हजारों लोग, सैकड़ों लोग, बड़ा ही देवताओं की अलग अलग यहाँ कृपा है। वो हर देवताओं की अलग अलग एक कला है। तो जो हमारे सिद्ध बाबा की कला है, जो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है तो उसको दूर करने की है। और ये काफी समय से कई पीढ़ी चली आ रही है, कई पीढ़ी बीत गई हैं। अब इतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो यहाँ काफी
पिताजी और बाबाओं के द्वारा सुना है, और जो गांव में हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है कि काफ़ी समय से ऐसी ये सिद्धि चली आ रही और दुआ चली आ रही है। तो उसके माध्यम में उसके ऊपर चंद लाइन थोड़ा सा गीत आज तैयार किया है, तो वो आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। भैया बोलो सिद्ध बाबा महाराज की जय। और में देखो सिद्धन की कला, घनौर में देखो अरे सिद्धन की कला, सूखा के ठीक हो रहे किया गया है, कब आना है और यहाँ दिन के 12 बजे के पहले आना। तो दिन बुध शनि रविवार को लाग में मतलब आटा जो लाग पंडित को दी जाती तो लाग बोलते हैं ना। संग में गोले त्योले लाग को लाने, अरे रुपया ना चढ़ोगे, कोई रुपया का चढ़ावा नहीं है, रुपया न चढ़े तो ऐसी
कि गीत के माध्यम से जो हमारे सिद्धन की कला है, ऐसे ऐसे हमारे स्थान है बुंदेलखंड में, और ऐसे कई खेले हैं कि इनका अद्भुत ही अलग एक चमत्कार है कि जिन भैया हरण को पता नहीं है। और एक सूखा बीमारी ऐसी है रोग कि कितनों भी इलाज करा लो भैया, फिर भी आराम मिलता तो है, लेकिन बहुत देर में मिलता है, जब तक हालत बहुत बिगड़ जाती है बच्चों की। तो शायद गीत के माध्यम से जो हमारे भैया हरे सुन रहे हों, तो इस माध्यम से इस गीत को लिया है। 6 महीने मतलब जो तो बता रहे बच्चे 6 महीना के छोटे मतलब बने ना, पर वो समझे कि मतलब बच्चे नहीं वालों भैया हरो गीत के माध्यम से जो सिद्ध बाबा की हाँ पूरी महिमा है उनको आपको बताओ है। और जो है सूखा रोग छोटे ही बच्चन को होता है, नहीं हम तो समझे बड़े लड़का भी हो सका नहीं सब तो सूखा कैसो भी हो, छोड़ नहीं बच्चे जो भी आ जाए बस आ जाए हमारे बाबा के दरबार में। वो तो खेड़े की खानता रहता है, बड़ो छोटे भैया रो तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग पेज से हमें जो जुड़वे को मौका मिलो है, और हमारे संजय सिंघाल जी मां साहब की अति कृपा रही जो इस पेज से हमें जोड़ा है। और हमारे जो मुंबई में बैठे हैं डायरेक्टर लोग, जैसा भी नहीं और पसरी की और कहते गुड्डा जैसा बुंदेल की जो महिमा है आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आप लोगों का स्नेह मिला और जो आगे बढ़ाने की हिम्मत दी है हमारे रंजन साहब जी ने, और फोन किया तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया, अच्छा लगा जो जुड़े हैं। और अब जो बुंदेलखंड की विधा हैं अलग अलग ढंग से अलग अलग तर्जों में हैं, तो जो आगे चल के भैया 9 दुर्गा आने वाली हैं, तो उनमें जो है कि अचरी
जाती हैं भजन मैया के, और जो मैया के भजन हैं और जो हमारी क्षेत्रीय उसमें है तो उसको अचरी बोलते हैं। तो आप सबके सामने मैया का भजन और अचरी सुनाने जा रहे हैं, और आप लोगों को अचरी सुनने में कैसी लगती है भैया कमेंट करके बताना जरूर, जिससे पता चले ना, पता भी चले जो क्षेत्रीय हमारा गायन है, मैया के भजन है, तो आप लोगों को कैसे लगे और क्या है। अरे सोबे के जागे मोरी, अरे आने हो भवानी मैया, तुम पे मुगल हमारे बगल में बैठे हैं हमारे बड़े भाई निवेश सिंह चंदे, भरपूर साथ दे रहे हैं और इन्हीं सबके साथ बैठ के शुरू में सीखे हैं, और आज आप सबके समक्ष जितने भी तैयार हुए हैं सबका आशीर्वाद है। अरे सब आ रहा कौन रहा है? हाँ मेरे का कुछ बनी का कुछ मतलब बहुत सारे आ रहा बनट, अमन सिंह अचरी अपने गांव की कमेंट आ रही है। भैया और सबको कमेंट मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा भी लग रहा हो। थोड़ा दूर है तो नाम जरा सही से नहीं पढ़ पा रहे, तो भैया जितने लोग भैया आ रहे कमेंट कर रहे हैं हमसे छोटे बड़े, सभी को हमारी तरफ से राम राम। और जो उत्साह मिल रहा है आप लोगों से, उसकी जो हमें अनुभूति हो रही है हम सब से बखान नहीं कर सकते। चढ़े
से चले आई हमारे गांव की और हमारे क्षेत्र की। भैया जो अचरी है अब आप लोगों को पसंद आई और कितनी आई जो भैया आप ही बता सका। प्रयास पूरा रहा है। आदेश कुछ ऐसा भी मिला है कि जो अपना क्षेत्रीय है जैसा भी है तो वही सुनाने का प्रयास करें। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ की लोकायन परंपरा है उसके अंतर्गत हम आपको सदियों से चली आ रही परंपरा वही थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये अचरी कहने को अगर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा भी लग सकता है गाने, लेकिन आप सबके समक्ष समय कम लेते हुए कम समय में ज़्यादा लोकायन अलग अलग विधा की जो परंपरा गाने की विधि है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रही है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो बुंदेलखंड की हमारी क्षेत्रीय परंपरा है अब एक रूप से समाप्त होती जा रही है। अब दौर ज़्यादातर फिल्मी गानों का आ गया, लेकिन फिर भी बाबा के आशीर्वाद से और शुरू से चला रही है तो हम लोग अभी भी अपनी परंपरा 5 जने देख रहे हैं, 6 जने पकड़े चले आ रहे हैं। अच्छा, और हर लोगों को शायद पसंद नहीं आती है, लेकिन आप लोग पसंद कर रहे हैं। और जो हमारा बुंदेलखंड फिल्म उद्योग पेज है हम इसके बहुत आभारी हैं कि इन लोगों बैठे हैं मुंबई में फिर भी इन्हें हमारे बुंदेलखंड के बारे में इतना सोचा और जो हमारी गाने की लोकगायन परंपरा समाप्त होने जा रही थी उस पर विचार करते हुए ध्यान देते हुए उसको एक नई झलक जागरूकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं रंजन साहब के और जो भी हैं हम सबको हृदय से बार बार नमन प्रणाम करते हैं। और अब जो हमारे ढोलक पर संगत करेंगे ये हमारे गांव के ही बचपन से ही सूरदास जी हैं, उम्र भी छोटी है और अब ये ढोलक पर संगत करेंगे। दिखने में तो अभी छोटा नादान एक फूल ही कहेंगे इसको, लेकिन इसकी जो हाथ की कलाइयों की कला है उसको भी आप देखें और सुनें इस गीत के माध्यम से। अब आगे की ओर चलते हैं। एक महामारी चल रही है जो वायरस के रूप में हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में ही इसका प्रकोप है। थोड़ा उसके ऊपर कुछ लाइनें तैयार की हैं, आप लोगों को वो सुनाने जा रहे हैं। आ गो जो वायरस कोरोना, अब कोरोना आ गो जो वायरस कोरोना, अचाकी का चूका होना।
सुना है बाप दादाओं से, और जब से सामने नजारा है तो सभी परेशान है। यहाँ पे सबकी व्यवस्था इसने बिगाड़ के ऐसी रख दी कैसी। चाहे बूढ़े हों, चाहे बारे, चाहे जवानी काटी हों, बूढ़े बारे और जवान, अरे कौन अब का होना कछु पता नहीं है भैया। माध्यम से समझाओ है भैया। जब चाटी को दवाई नहीं है, जितनी है सावधानी है जो जितनी रख ले सही है, तो जितना भैया हमें पता है उतनी हम आपको बताएंगे। क्या सावधानी है सबको यही बात समझानी है, सबको यही हाँ, सबको यही हाँ, सबको यही बात समझानी है, सबको यही भैया दूरी बना के रानी की आदत हो कि जाने पास बैठ रही तो गले में हाथ डाल दे। लेकिन भैया गलती नहीं है, बड़ी प्रेम की बात है, लेकिन महामारी के चलते थोड़ा समझाओ है।
भैया गीत के माध्यम से जो भी लान मिली से जोड़ी है और आपके सामने गाने का प्रयास किया और पेश किया। अब बहुत सी हमारे बुंदेलखंड की विशेषता है, लोक गायन में लोकगीत और बहुत सी अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से गायन किया गया है। और हमारे रंजन साहब ने कहा था कि लांगुरिया जरूर सुनाना, तो लांगुरिया सुनने का भी प्रयास करेंगे। और आप हमारे जो बड़े भाई बैठे हैं दिवेश सिंह चंद्र, और ये भी कुछ सुनाने जा रहे हैं। तो भैया आपसे क्या वो है कि जैसो भी आपको लगे बतावे तो कष्ट जरूर करना। तो हमारे बड़े भाई साहब दिवेश सिंह चंदेल आपको राष्ट्र पर गीत सुनाने जा रहे हैं। सुने किस ढंग से, अपना एक अलग अंदाज है। लगाओ, याद आई है थोड़ा ऐसा घुमाओ कि आप 15 अगस्त को पर्व आने वालों है, तो सामने भैया याद आ जा ऐसे गीत की आ जा। तो अपने इन शब्दों से एक अपने राष्ट्रीय गीत मानो देशभक्ति गीत है, उसको जो है हम सुना रहे हैं। उनको कछु भूल हुआ तो भैया वो क्षमा करिए। अपनो प्यारो भारत देश, अपनो प्यारो भारत देश, की समता में को नहीं है। अपनो प्यारो भारत देश, प्यारे हो जाए, लेकिन जो अपने देश की बात है वो सब देशन से भैया हटके हैं। ये अपनो प्यारो भारत देश, ये अपनो प्यारो भारत देश, की समता
अब जो प्यारो भारत हमारे भारत देश में, और वो भी भारत देश में, फिर वो भी बुंदेलखंड में। हाँ फिर तो अलग ही बात। हाँ, बुंदेलखंड हमारे गुरुओं की बना रही है और देवताओं की अवतार हुए हैं, इसलिए हमको अपने बुंदेलखंड पर महान गर्व है। कैसो भैया, क्या है वहाँ की विशेषता? अरे झांसी की रानी मर्दानी जैसे खून निशानी, ओ झांसी की रानी मर्दानी जैसे खून निशानी, हाँ भैया बहुत सुहाना मौसम लगा। अरे आला उदल छात्र साल से हो गए पीर बाप, आला उदल छात्र साल से हो गए पीर बाप, और हो गए बहुत कई नरे, हो गए बहुत कई नरे, डोलान को और वीरन की है जरूर सुनो। आए है कि भैया हो अपन तो किसान है, बिल्कुल शुद्ध किसान। और है ना, तो भैया किसान की गाय है कि जवान की गाय, हाँ। दो ही चीजें हैं भैया हो। कहते तो भैया धोती कुर्ता अच्छा। अरे सीना ताने जाने डटे, अरे सीना ताने जाने डटे, ये जाने डटे, लेकिन उनकी विशेषता भैया क्या है? कैसी? अरे मर मिटे का एक पार नहीं
हो अरे हाथ काऊ के मुड़े काटे अरे हाथ काऊ के मुड़े काटे वो मुड़े काटे मारे बेटे कहे परुनाई हाथ काऊ के पहले हमारे आरिफ साहब कहने लगे बहुत बढ़िया ध्यान नहीं दिया उसके लिए भैया क्षमा प्रार्थी हूँ ध्यान नहीं दे पाया थोड़ा काम है और आपका हार्दिक दिल से कोटि कोटि नमन भाई हमारे मित्र क्या तो अरे खाई नहीं अब खाली खाई नहीं अब खाली अरे खाई नहीं अब काली की संगा अरे खाई नहीं अब काली की संगा खाई नहीं अरे खाई नहीं अब काली की संगा बजाता रो पिटाई को डंका बजाता हो पिटाई को डंका एक बार कैसा ये भैया तो बहुत चीज है अच्छा भैया बताओ धके पर था हाँ तो यह कोई भाव तो जब बीच चढ़ गए उन्होंने अपनी तंका निकली कि हम मर रहे हैं तो क्या भाव तो अरे खाई नहीं काले की तंका खाई नहीं काली की संगा बजाता यो पिटाई को डंका बजाता हो पिटाई को डंका और क्या करो तो कैसा भैया अंग्रेजन के संग है अरे पूरन को मारे ओ पूरन को मारे बेसन पटे बेसर पटे रे मन मन नहीं परदानी हटे मन नहीं परदानी मन नहीं परदानी ए पूरा थाने कोने जाते ए कोने जाते मन मन नहीं परदानी भैया अब आपने जो लोक गायन के हिसाब से जो विधा सुनी तो हमारे इसमें जो वीरों ने किया है उनकी गाथा को सुनाया और अब भैया अब आगे बोलो क्या बोल रहे भैया एक छोटा सा लोकगीत है हाँ भैया अब आपके लोकगीत और भैया भैया नहीं हाँ बोलो कछु नहीं है तो भैया जो है कि बारिश हो चुकी है अब गर्मी को माहौल कुछ ज्यादा बनेगा भैया लाइट भी नहीं आ रही तो हमारी ढोलक बजा रहे हैं कमलेश बाबू तो काफी मेहनत उठा रहे हैं क्या हाल है ये तो समझ में आ रहा है प्रसंग पर भैया जब भगवान राम हमारे से नहीं हुआ है जो है गंगा तट पहुंचते हैं हाँ और केवट को आवाज लगाओ कैसे तो केवट को बुलाते हैं और जब केवट आता है तो कैमरा उसे सही कहता है कि भैया हम आपको नहीं बैठा नाव में काय कैसे आप तो हमने जो सुनी कि छुअत चरण भाई तो वो जो है शिला जब चरण छूने से डार बन गई तो भैया हमको डरा रहा है पहले हम चरण पखार बैठा कैसे भैया तो जो भगवान राम ने जब उसकी विनय सुनी तो फिर भगवान राम ने आज्ञा दे दी कि भैया धो
कैसे? हमें किसी भी प्रकार से पार करो तो भैया कैसा है? हम्म। अरे धो रहा है, कैसे धो रहा हो? अरे धो रहा है, मल मल के बट पाओ। ये धो रहा है, जय हो। मल मल के बट पाओ। तुम्हारा तीना जो गांव की परंपरा होती है वो रिश्तेदार आ जाते हैं तो सब लड़के बच्चा दौड़ पड़ा थे कि वो आ गओ के हरे के बटला के ओ कटोता आ गए के कैसो भैया? अरे लगते जैसे भैया जुआ पे जब दौड़ लगा तो चाव से गिर ले। हाँ कैसे ही लपटता है कैसे हो जाते जाता है कैसो? अरे ये बच्चा हल्की हल्की हवा भैया चल रही भी निकल लो। और कम बात करते हुए आपको एक लांगुरिया सुना रहे हैं। हाँ जो एक सुना दो।
अरे खेले लांगुरिया कमले खेले लांगुरिया अरे खेले लांगुरिया तुम ऐसो खेले लांगुरिया देवी मैया के भुवन में घुटुमन और कमेंट में जय माता की आया है, अच्छा लगा। जब अपनों का प्यार मिलता है तो वो समय और वो प्यार अलग ही होता है। अरे खेले डांगुरिया भाई तो खेले डांगुरिया देवी मैया के मंदिर कैसी महिमा है। हाँ ऊंचे भवन बने अरे ऊंचे भवन बने अरे ऊंचे भवन बने मैया के बजा रही चेहरा
है जो लोक गायन की विधा में जो आपको लंगुरिया सुनाई, आप लोगों को भैया पसंद आई। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और RS साहब जी, आपका कमेंट देखकर बहुत लगा है। आपको कोटि कोटि नमन और हृदय से प्रणाम। जितना अच्छा लग रहा है हम शब्दों से नहीं कह सकते। और बैटरी भी लो हो रही है, इस बात का हमें बहुत कष्ट है। और लाइट भी चली गई तो चार्ज भी नहीं कर सकते। तो हमारी जो बुंदेलखंड की अनेक परंपराएं, लोक गायन में जो विधाएं हैं, तो आप अचरी सुन सके, लांगुरिया भी सुना दी और गीत भी सुन चुके हैं। अब हम आपको जो होली का त्योहार आता है, तो उसमें जो हमारे यहाँ की परंपरा है उसे हम लोग लेद बोलते हैं। लेद। तो जो फाग है, फाग में ही सामने करो लेद होती है। तो लेद की थोड़ी गायकी अलग है, अलग ढंग से है। तो प्रयास कर रहे हैं कि आपके समक्ष लेद सुनाने जा रहे हैं। और आप लोग लेद कि लेद आपको कैसी लगी। और अब कमलेश बाबू उम्र के छोटे हैं लेकिन हाथ अच्छा चलता है, मेहनत भी दम से करते हैं। लेकिन लाइट चली गई तो काफी मेहनत हो गई। अब आप लेद सुने। और लेद की जो थोड़ी देर दिखाओ। जो हमारी क्षेत्रीय परंपरा है और जो हमारे पूर्वज लोग सदियों से गा रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहा है, उन्होंने जिस ढंग से हमें गाना सिखाया है। तो जो हमारी क्षेत्रीय अलग परंपरा है बुंदेलखंड की, और हमारे गांव की जो अलग है, तो उसको हम अलग ढंग से आपके सामने पेश कर रहे हैं। किस तरह? अरे कौशल्या राम की माए अगन में ठाणी झुला रही, ठाणी झुला रही, ठाणी झुला रही।
अरे जन्म के भला कलयुग तो फाग में जो हम हो रहे हैं लेत गात हैं। और भैया हमारे जो उमेश जो
जे उमेश चंद्र वासुदेव जी ने भैया सब जन को राम राम पहुंचाई। तो भैया बोले पकड़ो, उमेश जी को हमारी सब जन की तरफ से भैया राम राम पहुंचे। बड़े खुशी की बात है क्या हमारे बुंदेलखंड का जो लोक गायन है आप लोग इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं और इस पुरानी परंपरा को एक नई झलक के रूप में फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रंजन साहब, आरिफ साहब। हम उनके बहुत आभारी हैं और भगवान से यही कामना करेंगे तो उनको हर खुशी मिले और जो हमारे बुंदेलखंड का नाम आगे चल के रोशन होगा। तो हम सबको बड़े गौरव तलब की बात है भैया कि हम भी हमारी जो पहचान है एक वो अलग ढंग से हो। जैसे भैया और फिल्में अब बन रही हैं, भोजपुरी भी वाले बना रहे पिक्चर और आगे चल के भगवान की मर्जी भाई तो अपने बुंदेलखंड की जो फिल्म उद्योग है तो आगे चल के अपन सब लोग बुंदेलखंड की एक पर्दा पे भी अपनी वो है। तो अब बैटरी बिल्कुल साथ छोड़ रही है, इसके चलते करके छोटा सा क्या एक दिन बुढ़ापो सबको आना तो भजन के माध्यम से क्या वो है कि जब बुढ़ापो आने है तो कभी भगवानों की भी तरफ ध्यान कर लो। फिर का कर हो यार जब आए बुढ़ापो, फिर का कर हो
धुन याद आई है। अरे भैया हाँ। बिल्कुल सुना रहा हो। और शायद है कि 80 के पहले ही हुआ था। ठीक। हाँ धुन है वही तारों लटवा चाबी ले गए हाँ। और अपन बम्बई को चले चले गए। गए। अब जो आपको विधा सुनाने जा रहे हैं ये बहुत पुरानी है और लोक गायन के माध्यम से अब इसकी आप नई झलक देखें। हम तो भैया विमल वही है तारों लटवा चाबी ले गए अपन बम्बई को चले गए। लेकिन इधर गोपियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियां किस तरह से विचार कर रही हैं और क्या कहती हैं कैसे? आपको उसमें बतलाती हैं कैसे। अरे प्रीते लगा दादा दे गए वो दे गए। अरे अपन मथुरा प्रीत लगा लगा देगा अपन मथुरा को चले गए। हर प्रीत लगा लगा देगा। हर प्रीत लगा लगा देगा। अपना क्या होता है आगे कैसे? रुपये हमारे वहाँ से भैया आए हैं जो इस विधा पर खुश होकर फ्री प्रदान करते हैं मंडल को, मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। भैया आरो बुढ़ापो जब आने है तो एक बुढ़ापे की बात है कि जब घर में बूढ़ो आदमी हो जाता तो बाकी वैल्यू कम होता है। भाई को सब करो धरो भैया, वो भाई को नदारो नहीं कर। एक गीत के माध्यम से अबे कत हो रही बुढ़ापे
पे संगत करेंगे तो इनके कई रूप हैं। हाँ पथरी और कैसों भी रोग हो इनके यहाँ आ जाओ, अपनी देसी दवाई से ठीक कर दे। हमारे गुरु भी हैं और अब झीका पे संगत करेंगे तो हमारे श्री राम प्रकाश चच्चा नाम से फेमस है ये पूरे, और झीका भी बहुत प्यारो बजा भैया हो। और भूत प्रीत भी अगर गाँव को लागू हुए तो चुटकियों में बस मंत्र कहो नहीं कि भूत भगो के अब डरते हो, अब डरते बोले देखो जो हाल कि हमारे सब कर धरो तो का बोले हे लड़का अपने माता पिताओं का सब लोग बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। ये तो और प्रदेशन की बात है कि जहाँ थोड़ा नहीं रखो जाते ख्याल, लेकिन फिर भी अगर कोई मन में ऐसा लगे तो गीत के माध्यम से थोड़ा समझाओ है।